भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष, इस विधानसभा के अपने संयोजक, हम लोगों के प्रिय, जिनका लगातार लोकसभा के चुनाव के समय जब मैं यहाँ आया था, जिनकी कार्यक्षमता को मैंने पहचाना, ऐसे अपने अशोक श्रीवास्तव जी। आज पूरी श्लोक देवी अहिल्याबाई के विषय में जो ये संगोष्ठी हो रही है, इस संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे हैं जो लगातार विगत 25 सालों से इस ब्लॉक का नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसे अपने ब्लॉक प्रमुख जी। मंच पर उपस्थित अपने पट्टी के चेयरमैन साहब, एडीओ पंचायत, सामने उपस्थित अपने इस ब्लॉक के, या कह सकता हूं विधानसभा से आए हुए अपने प्रधान, बीडीसी और उपस्थित बंधुगण, नगर पंचायत के अपने वार्ड के सदस्यगण, सम्मानित बंधुओं, जिस विषय पर मैं बोलने के लिए आपके बीच आया हुआ हूं, निश्चित तौर पर यह इतिहास में हम सबको पढ़ाया जाना चाहिए था, लेकिन जब कभी इतिहास लिखा गया, जिन लोगों ने सनातन धर्म के लिए काम किया, जिन लोगों ने देश की एकता अखंडता के लिए काम किया, उन विषयों को बहुत छोटे से लिख करके आगे बढ़ा दिया गया। आप सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोगों ने निश्चित तौर पर इतिहास को कक्षा 6 से 7 से 8 से लेके हाई स्कूल इंटर पढ़ा होगा। मैं एक दिन इसी तरह बैठा हुआ था मंच पर, जैसे आज आया हुआ हूं, एक मुख्य वक्ता को बोलना था। यह हुआ कि जब तक वो नहीं आ रहे हैं, कुछ लोग इस पर बोले, जिन लोग सबसे इसी तरह से उठा करके कहा गया, भाई साहब आप आके बोल दीजिए। जो हमारे जनपद के बहुत अच्छे ओरिएंटल बोलने वाले लोग थे, उनको भी अहिल्याबाई पर बोलने में मुश्किल से 2 से 3 मिनट के बाद उनको यह लगने लगा कि अब मैं क्या बोलूं। जिस देवी को पूर्ण श्लोक कहा जाता हो, पूर्ण श्लोक, आज तक ये पदवी केवल 2 लोगों को मिली है। अहिल्याबाई के पहले केवल 2 लोगों को मिली है। एक युधिष्ठिर को, राजा युधिष्ठिर को हम लोग पूर्ण श्लोक कहते हैं। दूसरा, आप लोगों ने नील का नाम सुना होगा, नल नील, राजा नील, उन्हीं को भी पूर्ण श्लोक कहा जाता है। उसके बाद आज तक किसी को पूर्ण श्लोक की पदवी नहीं मिली। और इस कालखंड में ये दोनों, कोई सतयुग का है, कोई द्वापर का है। आज इस कालखंड में पूर्ण श्लोक की अगर किसी को पदवी मिली तो देवी अहिल्याबाई थी। पूर्ण श्लोक का क्या मतलब है? पूर्ण श्लोक का मतलब केवल और केवल यह है जो जिनका चरित्र अच्छा हो, जो राजा अपनी प्रजा की देखभाल अपने बच्चों की तरह करता हो, उसको हम पूर्ण श्लोक कहते हैं। और देवी अहिल्याबाई को जो हम पढ़ते हैं या उनके विषय में जानते हैं, तो कुछ चीजें हमको दिखती है। आपको जब मैंने ये सब बताया तो आपको लग रहा है ये आखिर अहिल्याबाई है कौन? तो महाराष्ट्र का